दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घुमावदार। मान्यता है कि कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारकर सोई रहती है, जिससे हठ योग साधना से जगाया जाता है। इसे जगाने में आप जितने सफल होते जाएंगे, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य उतना बेहतर होता जाएगा। कुंडलिनी जागरण की कला को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें हठ योग के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करनी होगी। हठ योग एक प्रमुख प्रकार है। हठ योग में हठ शब्द ह और ठ दो वर्णों को मिलाकर बना है, जिसमें पहले का अर्थ सूर्य और दूसरे का चंद्र होता है। सूर्य और चंद्र के ऐक्य को ही हठ योग कहा जाता है। हठ योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र, 72,000 नाड़ियां और 10 प्रकार की वायु या प्राण होते हैं। शरीर में मूलतः 7 मुख्य चक्र होते हैं, जो मेरुदंड के मध्य से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सिर के शीर्ष भाग तक जाती है। ये चक्र नाड़ियों से संबंध होते हैं। चक्रों को प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल के रूप में दिखाते हैं। अब हम जानते हैं 7 चक्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह पुरुष शरीर में जनेंद्र और गुदा के बीच तथा स्त्री शरीर में गर्भाशय ग्रीवा में स्थित है। मूलाधार अर्थ ही होता है हमारे अस्तित्व का आधार, इसीलिए इसे मूल केंद्र माना जाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व तथा हमारी ज्ञानेंद्री से संबंधित है। इसका प्रतीक है 4 दल वाला गहरा लाल कमल। इसका बीज मंत्र ल है। इसके केंद्र में पृथ्वी तत्व का यंत्र पीला वर्ग है। इसी वर्ग के केंद्र में एक लाल त्रिभुज है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। वह शक्ति का प्रतीक है। त्रिभुज के भीतर एक लिंग है, जो सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है। हमारी कुंडलिनी शक्ति सूक्ष्मता में इसी लिंग के चारों ओर 3.5 लपेट लिए हुए लेटी हुई है। यही कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। यह स्थान मनुष्य की समस्त शक्ति, काम शक्ति, भावात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। हठ योग का उद्देश्य है आत्मा शुद्धि, मानसिक एकाग्रता तथा क्रियाओं द्वारा इसी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसे विभिन्न चक्रों से होते हुए सहस्त्र चक्र तक ले जाना। इसे शिव स्थान भी कहते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड में जननेंद्रिय के ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। यह जल तत्व तथा रसेंद्री से संबंध है। इस चक्र को सिंदूरी रंग के षष्ठदलीय कमल पुष्प के रूप से चित्रित किया जाता है। इसका बीज मंत्र व है। यह चक्र इंद्रिय सुख भोग की अभिलाषा का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान की मुख्य वायु ध्यान है तथा यह चक्र प्राणमय कोश का निवास स्थान है। इसकी बुद्धि से व्यक्ति पाश्विक वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। यह अग्नि तत्व तथा दृष्टेंद्रिय से संबंध है। इस चक्र को 10 दलों वाले कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। कमल के मध्य में अग्नि तत्व का गहरे लाल रंग का त्रिभुज है। इसका बीज मंत्र ए है। इसका संबंध महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति तथा शासन करने की क्षमता से है। हमारा पूरा पाचन तंत्र इसी चक्र से नियंत्रित होता है। चौथा है अनाहत चक्र। वक्षस्थल के केंद्र में पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र होता है। यह वायु और स्पर्श से संबंधित है। कमल के केंद्र में एक षटकोणीय आकृति है। इसका बीज मंत्र यह है। यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। इस स्तर के भाईचारे एवं सहनशीलता की भावना विकसित होने लगती है तथा सभी जीवों के प्रति निष्काम प्रेम का भाव रहता है। जब कुंडलिनी जागृत होकर अनाहत चक्र का भेदन करती है, तो साधक दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। यह गर्दन तथा कंठकूप के पीछे मेरुदंड में स्थित है। यह शुद्धि का केंद्र है। इसे 16 दल वाले बैंगनी कमल द्वारा दर्शाया जाता है। कमल के केंद्र में सफेद वृत्त है, जो आकाश तत्व का यंत्र है। इसका बीज मंत्र है। विशुद्ध चक्र पर चेतना पहुंचने पर साधक में सही समझ तथा विवेक जागृत होता है। सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता बढ़ जाती है।
यह शब्द से संबंध है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक में नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाती है। छठा है आज्ञा चक्र। मध्य मस्तिष्क में भूमध्य के पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर आज्ञा चक्र स्थित है। इस चक्र को तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्षु, त्रिवेणी आदि नामों से भी जाना जाता है। आज्ञा चक्र को चांदी के रंग के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। ये 2 पंखुड़ियां सूर्य तथा चंद्र या पिंगला एवं इड़ा का प्रतीक है। कमल के केंद्र में पवित्र बीज मंत्र ओम अंकित है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो मन स्थिर तथा शक्तिशाली हो जाता है और 5 तत्वों के ऊपर साधक का नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त साधक इस केंद्र से विचारों का संप्रेषण एवं अधिग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। इसके जागरण से बुद्धि, स्मृति एवं प्रबल एकाग्रता शक्ति प्राप्त हो जाती है। 7वां है सहस्त्रार चक्र। यह शीर्ष के भाग जो नवजात शिशु के सिर का सबसे कोमल भाग होता है में स्थित होता है। यह वस्तुतः चक्र नहीं है, यह चेतना या सर्वोच्च स्थान है। कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जागृत कर सभी चक्रों का भेदन कर यहाँ पर पहुंचना होता है। यही उसकी अंतिम गति है। सहस्त्रार को 1000 दल वाले दीप्त कमल के रूप में दर्शाया जाता है। मूलाधार शक्ति प्रकृति या पार्वती का स्थान है। सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर सभी चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र, जिसे शिव, चेतना या परमात्मा का स्थान माना गया है, में स्थित होने को ही कुंडलिनी का पूर्ण जागरण या जीवात्मा और परमात्मा का मिलन या चेतना और पदार्थ का मिलन कहते हैं। यहाँ योगी परम गति को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। ये थे 7 चक्र। इसके अलावा गोरक्ष संहिता के अनुसार नाभि के नीचे नाड़ियों का मूल स्थान है। उसमें 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। उनमें प्रमुख 72 हैं। उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाईं नासिका तथा पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से संबंधित है। इड़ा नाड़ी मूलाधार के बाएं भाग से निकलकर प्रत्येक चक्र को पार करते हुए मेरुदंड में सर्पिल गति से ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र के बाएं भाग में इसका अंत होता है। पिंगला नाड़ी मूलाधार के दाएं भाग से निकलकर इड़ा की विपरीत दिशा में सर्पिल गति से ऊपर चढ़ती हुई आज्ञा चक्र के दाएं भाग में समाप्त होती है। इड़ा निष्क्रिय, अंतर्मुखी एवं नारी जातीय तथा चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जो मेरुदंड के केंद्र में स्थित आध्यात्मिक मार्ग है। इसका आरंभ मूलाधार चक्र तथा अंत सहस्त्रार में होता है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के आरंभ बिंदु पर इसका मार्ग अवरुद्ध किए हुए कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। इस शक्ति के जग जाने पर शक्ति सुषुम्ना, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, में प्रवेश कर सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र पर शिव से मिल जाती है। तो आज हमने जाना कि हमारे शरीर में किस प्रकार एक अपार शक्ति छिपी हुई पड़ी है। इसी शक्ति को हम अपने हठ योग, योग साधना व ध्यान के माध्यम से जागृत कर उस शक्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें।